अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शादियों वाले चिकन कौरमा में ऐसी क्या बात है कि लोग उसको खाने से अपने आप को रोक नहीं पाते और वो इतना खुशबूदार और दानेदार किस तरीके से तैयार होता है। तो आज की रेसिपी में आपको ये सारे राज पता लगेंगे। बिल्कुल परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी है हमारी शादियों वाले कौरमे की। तो रेसिपी को बस आप शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब हम रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने कौरमे के लिए एक स्पेशल दही तैयार कर लेते हैं, जिससे हमारा जो कौरमा ज़बरदस्त से तैयार होता है। तो 250 ग्राम हमने दही का ले लिया। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का जाएगा, 1 टीस्पून नमक का जाएगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और साथ ही इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर का, और उसके अलावा यहाँ पर 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर का। स्पाइस आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और कौरमे का टेस्ट इन्हेंस करने के लिए 1 टीस्पून कौरमा पाउडर, और उसके अलावा 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें साबुत जीरे का जाएगा। ये सिंपल से हमारे घर के मसाले हैं, ये हम इसमें डाल दिए सारे। अच्छे से कर लेंगे मिक्स, जिससे हमारा जो कौरमा है बिल्कुल ज़बरदस्त और देगी स्टाइल तैयार होगा। और मसालों की अभी से प्यारी सी खुशबू भी आने लग गई है। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा स्पेशल जो कौरमे के लिए दही का टेक्सचर है वो तैयार हो चुका है। और उसके अलावा ये यहाँ पर हमने 2 प्याज ली थी, जिसको हमने गोल्डन फ्राई कर लिया। उसके अलावा यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए, मैंने लिख दिए, आप लोग देख लीजिएगा। इनको हम पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। और अब हम हमारी कौरमे की रेसिपी को बनाना कर लेते हैं शुरू। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक अदद कढ़ाई का ले लिया और इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया। साथ ही अब इसमें यहाँ पर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि हमने 1.5 टेबल स्पून लिया। ये इसमें डाल देंगे, फ्रेश पीस के डालिएगा। तो ये सारा इसमें जाएगा और अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसे यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, जब तक कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये हमारी कौरमे की नहायत आसान रेसिपी और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। यूजुअली शादियों में जो कौरमा बनता है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है और लोग उसे पसंद भी बहुत करते हैं। तो ये एग्जैक्ट हमारी वही रेसिपी है जो शादियों में बनता है कौरमा। तो देखें यहाँ पर लहसुन तक जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब साथ ही इसमें जाएगा यहाँ पर दही का जो हमने पेस्ट अभी जिसमें अपने मसाले ऐड किए थे वो सारा मिक्सचर इसमें डालने के। ये हमारे कौरमे की मज़ेदार सी ग्रेवी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इस मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। और फिर उसके बाद बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। माशाल्लाह यहाँ पर मसाले की अच्छे से बनाई हो चुकी है। तकरीबन 5 मिनट के बाद देखिए सारा जितना दही का पानी था ड्राई हो चुका है और मसालों की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। और ऑयल भी देखें सारा सेपरेट हो गया। तो अब साथ ही इसमें इस स्टेज पे जाएगा चिकन, जो कि हमारे कौरमे की मेन इंग्रेडिएंट है। 1 kg मैंने चिकन का लिया है। ये सारा हम इसमें डाल देंगे और चिकन को आप लोग अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, बिल्कुल भी इसमें ब्लड नहीं होना चाहिए। और अब हम यहाँ पर इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे यहाँ पर पका लेंगे। चिकन अच्छे से फ्राई होता रहे, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो आप इस ज़बरदस्त और मज़ेदार सी चिकन कौरमा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको भी ये चिकन कौरमा की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और आप लोग भी शादी वाला कौरमा घर में खाना चाहते होंगे तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे फ्राई करते हैं और उसके बाद जो बाकी की रेसिपी उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह से यहाँ पर तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है मसाले के साथ। और जैसे जैसे हमारा कौरमा तैयार हो रहा है मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि बहुत ही औसम तैयार हो रहा है। और इसके अलावा हम ये अपना मज़ेदार सा कौरमा तैयार करके इसको नान के साथ इंजॉय करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो 2 अदद प्याज ली थी जिसको हमने गोल्डन फ्राई किया था, उसका पेस्ट बना लिया। ये हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो कौरमा बनाया जाता है शादियों वाला उसमें प्याज को साबुत फॉर्म में ऐड नहीं किया जाता, इसी तरह से पेस्ट बना के यूज़ किया जाता है, ज़्यादा प्याज ऐड नहीं होती। तो ये हम इस तरीके से जब आप इसे डालेंगे तो आपका कौरमा और भी लाजवाब बनकर तैयार होगा। अब इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर से इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई होने देते हैं, अच्छे से पकने देते हैं। और देखें माशाल्लाह से यहाँ पर फिर से तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और हमारा कौरमा अच्छे से तैयार हो रहा है यहाँ पर। अब हम इसमें यहाँ पर डाल देंगे पानी, जो कि मैंने 1.5 गिलास लिया है। ये हम इसमें डाल देते हैं जस्ट चिकन को टेंडर करने के लिए। कौरमा फिर हमारा तैयार हो जाएगा। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए होती हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर तो ये अच्छी बात नहीं होगी ना। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हमने इसे कवर कर दिया और देखिए माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है अच्छे से टेंडर हो चुका है, हमारा कौरमा पककर तैयार हो चुका है। इतनी झटपट सी हमारी कौरमा की रेसिपी है, हमें पता भी नहीं चला और हमने बना भी लिया और हम इसे खा भी लेंगे। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं और बनाकर घर वालों को भी इंजॉय करवाएं और ख़ुद भी ज़रूर इंजॉय करें। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में खड़े मसाले लिए थे कुछ, जो कि मैंने लिख दिए थे, आप उनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 1 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं। ये ऐड करने से हमारे कौरमे का और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हम हमारे इस टेस्टी से कौरमे को डिश आउट करते हैं और आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं।
तो लीजिए व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह से हमारा बहुत ही झटपट और मज़ेदार सा चिकन कोरमा यहाँ पर पककर तैयार हो चुका है। देखें माशाल्लाह से बिल्कुल शादियों वाला हमारा कोरमा तैयार हुआ है और खुशबू भी वही शादियों वाली आ रही है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। हमारे नान भी रेडी है, हमारा कोरमा भी रेडी है, हम खाते हैं, इंजॉय करते हैं। आप भी बनाएं, खुद भी इंजॉय करें, घर वालों को भी करवाएं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।